शंका 5003। कई लोग हमको ऐसा कहते हैं कि तुम लोग एकता में मानते नहीं हो, हमारे साथ जुड़ते नहीं हो। हम कभी कभी तुम्हारे साथ जुड़ सकते हैं, मगर तुम तो कभी भी जुड़ते नहीं हो। तो ऐसा क्यों करते हो? सबको संप से साथ में रहना चाहिए और इससे ही हमारी एकता, यूनिटी बढ़ेगी और हमारी ताकत भी बढ़ेगी। तो इसको क्या जवाब देना चाहिए? समाधान 5003। ये जो लोग एकता की बातें करते हैं वो हकीकत में उनको जहाँ जहाँ अपनी मर्जी मुजब अनुकूलता लगती हो वहाँ वहाँ जाते हैं और लोगों को सुनाते रहते हैं कि तुम लोग हमारे साथ नहीं आते हो। अरे तुम हमारे यहाँ आते हो तो बराबर है, मगर इनका मतलब ये तो नहीं है कि हमें तुम्हारे साथ आना चाहिए। और उनको कहो कि एकता तो तुम तुम्हारे घर में भी नहीं पालते हो, एकता को बराबर तुम्हारे घर से शुरू करो। क्या तुम जब डाइनिंग टेबल पर घर के सभी सदस्य खाने के लिए बैठे हो, उस वक्त झाड़ू पट्टा वाले जे कोई भी व्यक्ति है उनको भी तुम्हारे साथ एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठाते हो क्या? क्यों नहीं? वहाँ क्यों तुम भेदभाव करते हो? सब एक घर वाले भी संप करके नहीं रह सकते हो और दूसरों को बोलते हो कि संप से रहना चाहिए। हमें तो सिद्धांत के भोग दे देने से एकता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि तुम हमारे यहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हो, मगर वो भी बिन शर्ती रीत से। तुम आए तो हमें भी तुम्हारे यहाँ आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए। नहीं आते हो, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जो तुम बोल रहे हो उसमें ही हकीकत में तुम्हें सिद्धांत के साथ कोई संबंध ही नहीं है। क्या तुम मोमेडनों के कोई भी प्रसंग हो मस्जिद में जाते हो क्या? अरे घर से भी तुम एकता का बराबर पालन नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते हो, तो फिर दूसरे लोगों को क्यों तुम एकता की बातें करने निकल आए हो? अगर तुमको एकता पसंद है तो हम जो सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं, हमारे सिद्धांत के साथ जुड़ जाओ। वो सिद्धांत हमारा नहीं है, भगवान का सिद्धांत है और भगवान का सिद्धांत सभी को एक करने वाला है। अपने मन से नक्की किए हुए सिद्धांत को शास्त्रों ने सिद्धांत के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया है, मगर कुसिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए सिद्धांत का भोग दे देकर हम किसी से एकता नहीं ही कर सकते। हमारे कर्म ग्रंथ नाम के ग्रंथ में, नवतत्व नाम के ग्रंथ में 8 कर्मों का जो विवरण आता है, उसमें भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र ये 2 भेद बताए गए हैं। वो क्यों बताए गए होंगे? क्या भगवान एकता में नहीं मानते थे? भगवान ने बोला और गंधर्व भगवंतों ने रचा और उनके ऊपर कई लोगों ने टीका भाष्य आदि की रचना की। वो सभी जो महापुरुषों थे वो एकता में नहीं मानते थे क्या? और उन्होंने
ऐसा कभी भी कहा कि ये जो दो भेद बताए गए हैं, उच्च गोत्र नीच गोत्र वगैरह, ये भेद नहीं होना चाहिए, ऐसा कतई नहीं कहा है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, कई उपाश्रयों में तो जो झाड़ू वाले आते हैं उनका आने का और जाने का रास्ता भी अलग रखा जाता है, एक नहीं रखा जाता। तो फिर अगर एक होना है तुम्हें तो भगवान के सिद्धांत के अनुसार चलने लगो, एकता करने की बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान के सिद्धांत के अनुसार अगर हम सब चलने लगेंगे तो एकता अपने आप हो जाएगी।